श्री सौम्यनंदिनी माता जी की स्थापना करेंगे। पहले ओम ह्रीं श्री गणयारी परत्न सौम्यनंदिनी माता जी अत्र अवतर शमोषठः वाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री गणयारी परत्न सौम्यनंदिनी माता जी अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री गणयारी परत्न सौम्यनंदिनी माता जी अत्र मम सन्निधो भव सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। गंगा का निर्मल जल लेकर तेरी भावना भाते हैं। जन्म जरा मिट जाए हमारी ये उम्मीद सजाते हैं। भक्त आपके श्वेत रूप का दर्शन कर हर्षाते हैं। जन्म जरा को आप नसा दो चरणों में नीर चढ़ाते हैं। चरणों में नीर चढ़ाते हैं। धर्म स्नेही महानुभाव जिनकी भी पूजन की जाती है उनके अंदर वो पूज्यता वाले गुण होते हैं जिन गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी पूजन करते हैं। पूज्य गुरु माँ कभी आपके कलकत्ता नगर नहीं आई हैं और शायद पूज्य गुरु माँ के यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों ने कभी दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो इस पूजन के माध्यम से संक्षिप्त में हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे है हमारी पूज्य गुरु माँ और उनके किन गुणों की प्राप्ति के लिए आप उनकी पूजन रचा रहे हैं। यद्यपि इस भाव में स्त्री पर्याय की सर्वोच्च अवस्था गणनी आर्यिका पद पर आसीन है और निकटवर्ती भवों में मोक्ष को प्राप्त करने वाली पूज्य गुरु माँ। बात है सन 2016 की, जब आर्यिका संघ का विहार राजस्थान से एमपी होते हुए मुक्तागिरी के लिए चल रहा था। मुक्तागिरी के रास्ते में एक स्थान आता है, आपने इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा अपने बुक्स में, सतपुड़ा के घने जंगल बहुत प्रसिद्ध है। कुछ श्रावकों ने कहा कि अगर अपन जंगल वाला रास्ता लेंगे तो वो रास्ता शॉर्ट पड़ता है और साधु को अक्सर लगा करता है कि भगवान के दर्शन सिद्ध क्षेत्र की वंदना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु माँ ने सतपुड़ा के घने जंगलों से होकर के जाने वाले रास्ते को चुना ताकि आर्यिका संघ जल्दी ही मुक्तागिरी पहुंच सके। उस रास्ते में दो घटनाएं घटी। पहली बात तो वो रास्ता शॉर्ट होने की जगह 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा था। दूसरी बात वो रास्ता कभी आप लोग गए हों, बहुत ही घनी घाटी, घने घने पेड़ और जंगल और उसमें दिन में भी बहुत हल्की हल्की रोशनी। उस रास्ते से विहार करते हुए हम लोगों ने इतने एक्सीडेंट देखे हैं। एक तो वन वे है, एक बार चले गए तो वापस लौटने वाला ऑप्शन नहीं होता। इतने घुमा घुमा के घाटी जंगल ही जंगल, इतना खतरनाक रास्ता है कि हम लोगों ने ऐसे ठीक सामने से वो ट्रक आते आते 1 सेकंड में वो खाई में पलट गया। ऐसे एक नहीं अनेक हम लोगों ने उस रास्ते में एक्सीडेंट देखे। हम लोग उस रास्ते से जा रहे थे, हम लोगों का विहार हुआ। पूज्य गुरु माँ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जंगल में अपनी दोपहर की सामायिक पूरी की। दोपहर की सामायिक के बाद श्रावक लोग अपने भोजन के लिए चले गए। माता जी ने सोचा कि थोड़ा सा अपन चलते हैं, तब तक श्रावक भोजन वगैरह करके आ जाएगा। आर्यिका संघ ने विहार कर दिया और श्रावक उस समय वो दूसरे रास्ते में भटक गए। विहार करते करते पहुंचे, कोई स्थान नहीं रुकने के लिए। लगभग 15, 16, 17 किलोमीटर का विहार आर्यिका संघ ने किया। अंधेरा होने को आया, क्या किया जाए। एक पत्थर की बड़ी सी शिला और उसमें थोड़ा सा गैप, उसमें थोड़ी छोटी सी गुफा थी कि 2-3 लोग उसमें बैठ सकते थे। हम 3 माता जी, 4 ब्रह्मचारिणी दीदी और 1 भैया, उस समय इतने लोग हम लोग साथ में थे। अब क्या किया जाए, रात्रि विश्राम तो करना है। तो जो वो छोटी सी गुफा थी
पूज्य बड़ी माता की करुणाशीलता, उनकी सहनशीलता, संयम में दृढ़ विश्वास देखिएगा। तो छोटी सी गुफा में पूज्य माता जी ने पहले अंदर दीदी लोगों को बिठा दिया, उसके बाद हम माता जी लोगों को बिठा दिया और पूज्य गुरुमा गुफा के गेट पर ठीक सबसे बाहर खुले आकाश के खुले मैदान में बैठ करके अपनी रात्रि की सामय में बैठ गए। अब एक तो जंगल, कभी जंगल में जीवन में नहीं रुके, ऊपर से कोई श्रावक भी साथ में नहीं, रात में सबका मौन, टॉर्च वगैरह कुछ भी साथ में नहीं थी। लेकिन पूर्णिमासी की रात्रि थी और लगभग 12 साढ़े 12 बजे पूरा आर्य का संघ जब सामायिक कर रहा था, ये सच में हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक हल्की सी आहट धीरे धीरे हम लोगों को सुनाई देने लगी, जैसे कोई हम लोगों की तरफ बढ़ रहा हो। तो बच्चे होते हैं, उस समय हमारी उम्र 18-19 वर्ष की थी। बच्चे होते हैं। हमने अपनी सामायिक जल्दी से पूरी की, 12:30 बजे हमने धीरे से आंख खोल करके देखा, बिल्कुल ठीक पूज्य गुरुमा से लगभग 7 या 8 कदम दूर बस जंगल का शेर। मतलब पहली बार जू में तो शेर बहुत देखे हैं लोगों ने, चिड़ियाघर में चिड़ियाघर का शेर चिड़ियाघर का ही होता है, लेकिन जंगल का शेर लाइफ में पहली बार हमने पूज्य गुरुमा के संयम के प्रति दृढ़ता और उस आत्मविश्वास को देखा कि सबसे बाहर फर्स्ट में पूज्य गुरुमा ही बैठे हैं। बाकी सभी लोगों को उन्होंने अपने पीछे उस गुफा में बिठा रखा है। सिर्फ 7 कदम दूर लगभग 12:30 बजे वो शेर आकर के वहाँ खड़ा है, बैठा है। वो अपनी आवाज में ज़्यादा जोर से तो नहीं, धीरे धीरे उसकी आवाज कानों में आ रही है। ये बिल्कुल पक्का पता चल रहा है कि आसपास शेर है। पूज्य गुरुमा की दृढ़ता, उनकी सहनशीलता, 2 से 2.5 घंटा शेर वो वहाँ रहा। मतलब हमें पता है कि पहली बार जीवन में पता चला कि कभी समय इतना धीमा भी निकलता है। उस समय लग रहा था पता नहीं सुबह कब होगी, कब श्रावक आएंगे, सुबह होगी भी कि नहीं होगी। उस समय बस एक ही बात का ध्यान था कि अगर ये शेर आगे बढ़ा ना तो अपन को बाहर निकल के चला जाना है, क्योंकि अपन इतने बड़े हैं, शेर ने अकेले अपन को खा भी दिया, उसका पेट भर जाएगा। तो वो पूज्य गुरुमा के साथ कुछ नहीं करेगा। एक पूज्य गुरुमा की सौम्यता कहें, संयम के प्रति दृढ़ता कहें, या उनकी आत्म साधना का बल कहें। वो सन 2016 की घटना, 2 से 2.5 घंटे वो शेर 7 कदम दूर खड़ा है, दहाड़ रहा है, बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर वो राउंड चक्कर लगा रहा है। लेकिन 2-2.5 घंटे वो ऐसा ही करता रहा, वहां से वापस लौट गया, लेकिन उससे 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ना था। ऐसी पूज्य गुरुमा की दृढ़ संयम साधना है। तो ऐसी पूज्य गुरुमा के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से दोनों हाथों में जल का कलश लेके इस भावों से समर्पित करना कि हे पूज्य गुरुमा, जिस प्रकार से आपके मन में ये संयम की दृढ़ता आई है, वैसे ही ये जल समर्पित करके हम भी भावना भाते हैं कि हम भी अपने जीवन में जो भी छोटे बड़े थोड़े समय के या जीवन भर के जो भी जैसे भी नियम लें, उन्हें दृढ़ता के साथ पूरे जीवन भर निभाएं। ओम श्री गणियारिकारत्न सौम्य नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वापामिति। ठीक है, एक पंक्ति हम पढ़ेंगे और एक पंक्ति आप सभी लोग मिलकर के पढ़िएगा। आसपास पेपर पहुंचा दीजिएगा और पेपर कम है तो मोबाइल में फोटो खींच लीजिएगा। ठीक है। सूरज की गर्मी को हम जैसे तैसे सह जाते हैं, मन का ताप मिटेगा कैसे सोच सोच रह जाते हैं। चंदन शीतल वाणी हम सबको यही बताते हैं, ताप मिटेगा जग का सारा, हम चंदन आज चढ़ाते हैं। कैसी गुरुमा के चरणों में चंदन समर्पित कर रहे हैं महानुभाव। आज लगभग 15 वर्ष हमें मोक्ष मार्ग पर हो चुके हैं। ये 15वां वर्ष चल रहा है और इन 15 वर्षों में हमें बंगाल आए लगभग 5 महीने पूर्ण हो चुके हैं। और इन 5 महीनों में हम लोगों ने आर्य का संघ ने हाथ के पंखे से जितनी श्रावकों से हवा करवाई है ना, उतनी पूज्य गुरुमा के साथ 15 वर्षों में भी नहीं करवाई। क्या 15 वर्षों में जितनी हवा नहीं करवाई, उतने 5 महीने में बंगाल वालों ने हवा कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और जगह का कम हुआ करता था। बंगाल से भी जब कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली
गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर देखना, पिघल जाओगे ऐसा लगेगा आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा दिल्ली का, राजस्थान का, यूपी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ से भी ज़्यादा होता है। ऐसे मौसम में गर्मी में वहाँ रही हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है, हवा करने के लिए श्रावक भी तैयार है, लेकिन पता है कभी हवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि पूज्य गुरुमा ने मना कर दिया, उन्हें कभी मना नहीं किया। बात है सम्य शिखर जी की। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर वाली मंजिल पर रुके हुए थे। बिल्कुल 13 कोठी में, तो जब गर्मी में जाना ऊपर वाली मंजिल पर रुको तो बाबा आदम के जमाने के कमरे बने हुए हैं, तो उनमें ना बहुत गर्मी, हीट हो जाती, सफोकेशन जैसा हो जाता है, घबराहट होने लगती है। हम लोग सम्य शिखर जी में रुके थे और लगातार हरिका संघ के बहुत सारे त्याग, व्रत, उपवास वगैरह चल रहे थे। और उपवास वगैरह चलती है तो गर्मी वैसे भी, एक तो शरीर के अंदर की गर्मी और एक बाहर की गर्मी, डबल गर्मी की वजह से कई बार दिमाग में भी गर्मी चढ़ने लगती है, घबराहट होने लगती है। आरिका संघ का उपवास चल रहे थे, सब लोग उपवासी थे, भूखे बैठे हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय करते करते जब पूज्य गुरुमा ने देखा कि अचानक संघस्थ शिष्यों का मन स्वाध्याय से ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी की ओर जा रहा है। कहाँ? अरे आज गर्मी है, थोड़ी थोड़ी आकुलता जब पूज्य गुरुमा को लगा कि शिष्य थोड़े से आकुल हो रहे हैं, पूज्य गुरुमा ने ऐसी बात कही, वो दिन है कि आज का दिन है, टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे एक उपवास हो, 2 उपवास हो, अंतराय हो, चाहे बिहार चल रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी गर्मी हो, रोड कितनी भी गर्म हो, आहार में पूरा भरे अंतराय हो जाए, एक अंजलि जल भी न चढ़े, फिर भी कभी गर्मी की वेदना का एहसास इस मन को नहीं होने देते। कैसे? पूज्य गुरुमा ने कहा, बेटा गर्मी लग रही है क्या? अब लग तो रही थी, लेकिन गुरु जब ऐसे पूछे तो भैया गुरु कब किस बात को कैसे क्यों पूछ रहे हैं? गुरु गुरु ही होते हैं। जहाँ पर शिष्य के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहां से तो गुरु सोचना शुरू करते हैं। अब लग तो रही थी, उपवास भी था, एक दिन पहले का अंतराय भी था, पर्वत की वंदना भी करके आए थे, कैसे कहीं की लग रही है? गुरुमा से कहा, हाँ थोड़ा सा एहसास तो है गर्मी का। तो पूज्य गुरुमा ने कहा, बेटा ये पसीना नहीं है, पसीना नहीं है तो अभी तो ना तो पसीना टपक रहा है, फिर पसीना नहीं है। पूज्य गुरुमा ने कहा, व्यवहार में ऐसे पसीना दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने शास्त्र में पढ़ा है ना कि जब कोई सच्ची भावलिंगी आरिका दीक्षा ले लेता है, आरिका बन जाता है, वो स्त्री पर्याय का छेद कर देता है। स्त्री पर्याय का छेद सम्यक दर्शन पर ही संभव है, और जो सम्यक दृष्टि है वो एक ना एक दिन मोक्ष जरूर जाता है। पूज्य गुरुमा कहती, बेटा जब तुम तीर्थंकर बनोगे ना, और तीर्थंकर बन के जब नन्हे मुन्ने से बालक रहोगे, फिर सुमेरु पर्वत पर जब जन्माभिषेक होगा, 1008 कलशों से एक साथ अभिषेक होगा, तो इतनी देर तक तुम्हें गीला रहना पड़ेगा। तो ये तो जन्माभिषेक का अभ्यास चल रहा है। तो आप सोचिए कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को वो आगम से जोड़ करके जिस तरह से उसमें सार भर देती है ना, वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे संघ में 70 से ज़्यादा उम्र की वृद्ध माता जी लोग भी हैं। इन लोगों को चाहे अंतराय हो, उपवास हो, गर्मी हो, बिहार हो, कभी भी आकुलता व्याकुलता ना तो उनके व्यवहार में दिखाई देती है, ना इनके चेहरे की भाव भंगिमा से आप समझ पाओगे। ऐसी संस्कार और ऐसे ज्ञान देने वाली जिनके वचन सच में इस पंचम काल में ऐसा लगता है कि संसार के दुखों से संतप्त प्राणियों के लिए चंदन की तरह शीतल है। हे पूज्य गुरुमा, जब तक हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके ये चंदन रूपी वचन हम लोगों के मन के संसार रूपी दुख संताप को कम करते रहें। ऐसे उत्कृष्ट भावों से अपने दोनों हाथों में चंदन का कलश लेकर के पूज्य गुरुमा को अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री गणेश सौम्य नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो संसार ताप विनाशनाय शरणं निर्वपामिति। जग की नश्वर वैभव से हम छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए तब उपदेशों से मन में वैराग्य जगाते हैं। पद अखंड पाने को गुरुमा शरण तुम्हारी आते हैं। अक्षय पद मिल जाए हमें, हम चरणों पुंज चढ़ाते हैं। अक्षय पद, पूज्य गुरुमा की संयम की साधना कैसी है? जब
साधु एक दिन का उपवास करता है तो वो एक दिन का उपवास सिर्फ 24 घंटे का नहीं होता, वो उपवास 48 घंटे का होता है। अगर आपकी भाषा में कहें तो 2 दिन का। कितने दिन हो गए? 2 दिन का। कि आज 10 बजे आहार किए हैं, कल 10 बजे 24 घंटे, परसों पुनः 10 बजे ही आहार होंगे। इस प्रकार एक उपवास करने पर भी 48 घंटे में क्या होती है, साधु को पुनः आहार लाभ होता है। लगभग 2 उपवास हो जाते हैं। आर्यिका संघ बात है जब आर्यिका संघ का चातुर्मास 2019 में कोटा नगर में चल रहा था और तब लगभग सप्ताह में 2 से 3 उपवास आर्यिका संघ किया करता था। कोटा में भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कब गर्मी कब सर्दी, बिल्कुल आपके यहाँ के मौसम की तरह, कोई भरोसा नहीं। कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कोई बहुत अच्छी बारिश। इस प्रकार मौसम परिवर्तित होता रहता है। एक दिन का अंतराय हुआ, दूसरे दिन का अंतराय हुआ, तीसरे दिन का अंतराय हुआ, फिर एक दिन उपवास हुआ, फिर चौथे दिन का अंतराय हुआ, फिर 5वें दिन का उपवास। इस प्रकार से कंटिन्यू संघ में माता जी की आहारचर्या हुई। और जब उस अंतराय और उपवास का असर जब शरीर में दिखाई देने लगा तो पता है पूज्य गुरुमा ने क्या कहा था? अच्छा अनुमान लगाओ क्या कहा होगा, बता सकते क्या? थोड़ा सा सोचिए। तब पूज्य गुरुमा ने कहा था कि बेटा जो पुण्यात्मा जीव होता है ना, जो निकट भव्य जीव होता है ना, वो अल्प आहार से भी ज्यादा शक्ति को प्राप्त करता है। जब आप तीर्थंकर बनोगे तब आपको अतुल्य बल की प्राप्ति होगी। बिना खाए भी पूरा जीवन आपका व्यतीत हो सकता है, फिर भी शरीर की शक्ति कम नहीं पड़ती। और जो तीर्थंकर बनता है उनकी भी आत्मा वही रहती है जो आपकी आत्मा है। कहीं ना कहीं आपका चिंतन आपके शरीर, आपके उपवास और आपकी अंतराय की ओर जा रहा है। पूज्य आत्मा ने कहा, पूज्य गुरुमा ने कहा, बस आंखें बंद करके ये चिंतन करो और बार बार धीमे धीमे अपने आप से बस ये बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में अनंत शक्ति है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में अनंत शक्ति है। बस ये बोलना है, सोचना कुछ भी नहीं है। इतना बोलने मात्र से ऑटोमेटिकली आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे आपके शरीर में ना तो कोई तकलीफ है और ना ही भूख प्यास की वेदना है, ना कमजोरी है। कभी आपको भी कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगे, कोई रोग बीमारी की वेदना बढ़ने लगे तो आप इस फॉर्मूला को ट्राई करके देखना। आर्यिका संघ ने एक बार नहीं कई बार करके देखा है। आंखें हल्के से बंद करना और धीमे धीमे क्या रिपीट करना है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में अनंत शक्ति है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में अनंत शक्ति है। सच में महानुभाव, धीमे धीमे आपको स्वयं को इतना अच्छा महसूस होगा क्योंकि हमारी कर्णानियोग रूपी माँ, कौन सी? कर्णानियोग रूपी माँ जगवाणी भी यही बात कहती है कि हमारे मन में किए गए विचारों का, हमारे शब्दों के द्वारा बोले गए वचनों का और शरीर से की गई क्रिया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। किस चीज में हाथ है? हमारे सुख और दुख में। जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है संसार में, याद रखिए अनादिकाल से आप संसार में हो और अनंत कर्मों की वजह से पाप करने के लिए आपको किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता हो, ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ चोरी करना सिखाया जाता हो। फिर भी हमें एक सिंगल ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने कभी जीवन में झूठ ना बोला हो, हाथ खड़ा कीजिए। झूठ का अर्थ है, यहाँ तक कि हम तो साधु संतों की बात करते हैं, दीक्षा लेने के बाद, साधु बनने के बाद ये बात सत्य है, कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब वो गृहस्थ में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कभी भाई बहन की कोई पेंसिल पसंद आ गई, लेकर के अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपने बैग में, अपने बॉक्स में रख ली। भाई बहन ने पूछा पेंसिल ली क्या? बोल देते ना नहीं नहीं, भले दूसरे दिन लाके वापस कर देंगे। कभी माता पिता ने अपने पैसे दिए और उन पैसों से चॉकलेट खा ली, मम्मा ने पूछा चॉकलेट खाई क्या? तो बोल देते ना, कई बार मना कर देते हैं। बहुत से छोटे छोटे ये भी झूठ ही है। किसी ने झूठ बोलना सिखाया क्या? किसी स्कूल में सिखाया जाता है क्या? और धर्म हर रोज सिखाते हैं और हर रोज क्या करते हो? भूले जाते हो। तो कर्णानियोग रूपी माँ जगवाणी यही कहती है कि हमारे मन पर अनादिकालीन पाप के संस्कार हैं, तो अपने आप से अगर आप चाहते हो कि आपके पाप के संस्कार धुल जाएं, खुल जाएं, छूट जाएं और अच्छे कार्य के, धर्म के संस्कार आपकी आत्मा पर बन जाएं, तो आप अपने वचनों का ध्यान रखिए। माना कि शब्द फ्री ऑफ कॉस्ट,
कोई कीमत नहीं लगती बोलने की, शब्दों की कीमत नहीं देनी पड़ती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे किसी से कुछ भी बोलोगे, क्योंकि आप जैसा बोलते हो आपके बोलने के, आपके शब्दों का बहुत गहरा असर आपके विचारों पर, आपके मन पर पड़ता है। धर्मस्नेही महानुभाव, एक कहावत आती है ना कि अपना काम बनता, बोलिए ना, बोलते हैं ना। कितने लोग ईमानदारी बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आज तक कभी कहावत नहीं बोली होगी? हाथ खड़े करना। सभी ने कभी ना कभी, बोलिए ना, बोली ही है। आपको पता है, आप कहते हैं अरे भाई हम तो इतना धर्म करते हैं, इतनी जिनवाणी सुनते हैं, इतनी जिनवाणी पढ़ते हैं, इतना भगवान का अभिषेक पूजन, वो अभिषेक पूजन करते करते पीतल तांबे की तो प्रतिमाओं के नाक नक्शे तक घिस गए। ये कर्म है कि भागने का नाम ही नहीं ले रहे। महानुभाव, करना नियोग रूपी माँ जिनवाणी बिल्कुल कड़वे काढ़े की तरह। जब व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है, मीठी गोली से काम नहीं चलता, फिर उसे कड़वा चराइते का काढ़ा पिलाना पड़ता है। कड़वा काढ़ा पी करके फिर मिठाई भी नहीं देती, शक्कर भी खाने के लिए नहीं देती है। कड़वे काढ़े से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसी माँ जिनवाणी कहती है कि महानुभाव, हे संसारी प्राणी, तेरे मन पर पाप के, गलतियों के इतने प्रबल संस्कार हैं, वो इस प्रकार सिर्फ धर्म सुनने मात्र से छूटने वाले नहीं हैं, धर्म करने मात्र से छूटने वाले नहीं हैं। तुझे अच्छा अच्छा बोलना ही होगा, बोलना ही पड़ेगा। तुझे बोलना ना आए अच्छा, मौन रहना, जब भी बोलो कोशिश करो अच्छा ही बोलो। क्यों बोलो? आपने बोला अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बोल तो दिया आपने, इसका मतलब भी पता है, आपका भाव नहीं है। भाड़ किसे कहते हैं? जिसमें चना भूनने वाला एक बहुत बड़ी अग्नि की भट्टी, भट्टी समझते ना, बहुत बड़ी अग्नि की भट्टी जिस पर बड़ी कढ़ाई रख करके चना भूनने वाला, चना जिसमें भूनता है, उस अग्नि की भट्टी को भाड़ कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हो? कि अपना काम बनाने के लिए अपन पूरे संसारी प्राणी को, समस्त संसार के समस्त जीवों को अग्नि में जला करके स्वाहा भी कर सकते हैं। महानुभाव, किसी एक जीव को भी जीवन में कभी जला करके मारने के विचार आपके मन में आते हैं क्या? कभी नहीं आते, ना कभी मारने का प्रयास करेंगे। जैसे ही ये कहावत बोली, अपना काम बनता डॉट डॉट में जाए जनता, आपको समस्त संसार को अग्नि में जला करके मारने का 16% पाप तुरंत आपके खाते में आ जाता है। संसार में कितने जीव? अरे 700-800 करोड़ की पॉपुलेशन तो वो है जो आप गवर्नमेंट के सर्वे में आया है। उसके अलावा भी पॉपुलेशन ज्यादा भी हो सकती है। पंचेंद्रिय मनुष्यों की, तिर्यंच पशु कितने? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय संगठ, केंचुआ, खिजाई, चींटा, चींटी, जुआ वगैरह कितने? गिनती भी नहीं कर सकते। महानुभाव, संसार के समस्त जीवों को अग्नि में जला करके मारने का भाव हिंसा वाला जो पाप एक संसारी प्राणी कभी नहीं करता, वो पाप 16% बनता है। इसलिए करना नियोग वाली माँ जिनवाणी कड़वे काढ़े की तरह बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करती है कि तूने किया है तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सुधर जा, समझ जा, नहीं तो फिर अपने कर्मों का फल भोग ले जा। तो अगर बोलना ही है, कहावत बोले बिना संसार में काम चलेगा नहीं, तो क्या बोलो? अपना काम बनता और स्वर्गों में जाए। क्या बोलोगे? अपना काम बनता, बोलिए ना, एक बार समझ के बोलो, अपना काम बनता। अब ये बोलने से क्या लाभ? अब जनता जाए या ना जाए वो तो उसके कर्म है। लेकिन ऐसा बोलने से, सभी के प्रति अच्छी भावना बनाने से, यह भगवान कोई भी जीव ऐसी गति में ना जाएगा जहाँ उसे दुख, संताप, आकुलता हो। सबके प्रति अच्छी भावना बनाने से दूसरा जाएगा या नहीं, लेकिन आपके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जाने के पॉइंट, आपकी जाने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो करना नियोग रूपी माँ यही कहती है कि अपने शरीर की क्रिया भी सुधारो, मन के भावों को भी सुधारो। मन के भावों को, तन की क्रिया को सुधारना है, दोनों से पहले अपने, बोलिए ना, वचनों को सुधारो। जैसे वचन बोलोगे वैसे मन में विचार, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये मन आपके शरीर को वैसी ही क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए पूज्य गुरु माँ ने आप विचार कीजिए, हमारी छोटी माता जी थी, 1 महीने गर्मी में लगातार, एक तो दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा को 1 वर्ष हुआ था, लगातार 1 महीने पहली अंजुरी में इनका अंतराय हुआ। भयंकर गर्मी, ऐसा लगता है कि 1 महीने अगर कोटा की गर्मी में लगातार अंतराय हो, एक अंजुरी पानी भी 2-3 के गैप से जाता था।
जीवित रहना मुश्किल हो जाए। उस 1 महीने के अंतराय को जिस प्रसन्नता से माता जी ने पूरा किया, अपने कर्म को जीता, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ा प्रयास शिक्षा है पूज्य गुरु माँ की थी। ऐसे वचन उनके, ऐसा ज्ञान, उनका लॉजिक तो लाजवाब। उनकी लॉजिक ऐसे, जब पूज्य गुरु माँ ने माता जी को शिक्षित किया इस प्रकार से, 1 महीने का अंतराय कब टल गया, शरीर पर भी ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी पूज्य गुरु माँ जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी बिल्कुल आगम के अनुकूल, आगम के द्वारा हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल सुगम बना देती है। हे पूज्य गुरु माँ, आज आपके समक्ष अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से अक्षर समर्पित कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत कर्मों को कैसा बना सकें, सुगम, सरल और सहज काटने योग्य बना सकें। कीजिएगा अक्षर समर्पित। ओम ह्रीं श्री गणियारिका रत्न सौम्य नंदिनी माता के चरण कमलेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि। अभी इसे ऐसे ही कंटिन्यू करें पूरी पूजन को, या फिर जल्दी फटाफट करके, क्योंकि इसमें पूज्य गुरुमा के साथ साथ आप आगम और सिद्धांत को भी सीखेंगे कि पूज्य गुरुमा की चर्या हो, उनका वक्तव्य हो, चाहे उनकी साधना हो, रंच मात्र भी आगम से बाहर नहीं है। चलिए पढ़िएगा पुष्प का सब लोग मिलकर एक साथ पढ़िएगा। जगी की नश्वरी वैभव से हम छुटकारा चाहते हैं, काम देवी अपने बाणों से जब हमको धमकाते हैं, तब वाणी के पुष्प हमारी मन बगिया महकाते हैं। इसलिए तब पद में आकर हम शांति को पाते हैं, काम रोग मिट जाए हमारा, चरणों पुष्प चढ़ाते हैं। सच में महानुभाव, ये पंचेंद्रिय, कौन सी 5 इंद्रिय? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये पंचेंद्रिय की विषय वासना ही ऐसी है जो संसारी प्राणी को धर्म से दूर करती है, विमुख करती है। जरा सा नीचे बैठ जाओ तो पैर सो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। थोड़ी देर ज्यादा आसन लगा लो तो फिर ढंग से उठा नहीं जाता है। गर्मी में आओ तो मंदिर में भी गर्मी सताती है, इसलिए आजकल तो मंदिरों में भी क्या लगने लगा है। क्या बात है, बड़े अच्छे श्रावक हैं, बराबरी की एसी वाले श्रावक, तो भगवान भी महानुभाव। हमारी चरणानुयोग रूपी माँ जनवाणी किसकी तरह है? लेप की तरह। जब शरीर में कहीं दर्द तकलीफ होती है तो बहुत सारी औषधि ट्यूब, विक्स, बाम वगैरह का क्या करते हैं, ऊपर से लेप लगाने मात्र से वहाँ की तकलीफ ठीक हो जाती है। सिर में दर्द हो तो विक्स लगा लो तो थोड़ा सा आराम लगता है। हाथ पेट में घुटने वगैरह दर्द कर रहे हैं तो मूव वगैरह लगाने से, वॉल्वीन जेल वगैरह लगाने से क्या होता है, आराम लगता है। कहीं कोई कट वगैरह लग गया है तो ट्यूब वगैरह लगाने से वो जल्दी हील हो जाता है। ऐसे ही चरणानुयोग रूपी माँ जनवाणी कहती है कि हे संसारी प्राणी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीधी सिंपल सी बात। आज भी पाप करने के बाद आपको उसका आपके जीवन में फल दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या है? कारण ये है कि जितनी आपकी हाइट है उतने गहरे गड्ढे में आप खड़े हो। कितने गहरे गड्ढे में? जितनी आपकी हाइट है उतने गहरे गड्ढे में खड़े हो। डेली डेली जो पाप करते जा रहे हो उसका मतलब उस गड्ढे को पानी से भरते जा रहे हो। अभी वो पानी नाक तक आया नहीं है इसलिए दम घुट नहीं रहा, लेकिन चिंता मत करो, उस गड्ढे में खड़े हो, रोज पाप का पानी डाल रहे हो, तो एक ना एक दिन वो पानी कहाँ तक पहुँचेगा? नाक तक भी पहुँचेगा। फिर जहाँ तक कि उस गड्ढे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और घुट घुट करके जैसे वो जीव उसमें मर जाएगा, वैसे ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। चरणानुयोग रूपी माँ जनवाणी लेप की तरह कहती है, ये संसारी प्राणी यद्यपि घर में भी एसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एसी की गर्म हवा, कभी आप खड़े हुए हैं क्या? जो बड़ा होता है, हाँ,
उसमें से जो निकलती है, खड़े होना 1 से 1.5 मिनट के अंदर झुलस जाओगी, इतनी गर्म होती है। जब वो आपके अंदर एसी चल रही है कमरों में, वो पीछे से जो गर्म हवा निकल रही है, जो अनंत सूक्ष्म जीव उस हवा की चपेट में आते हैं ना, वो एकदम से नहीं मरते, वो तड़प तड़प के संक्लिष्टता से, अति संक्लिष्टता से मरते हैं। और जो जीव आपकी वजह से अति संक्लिष्ट परिणामों के साथ मरे हैं ना, उनकी हाय, उनकी वो करुण पुकार, उनकी वो चीत्कार आपको भी ढंग से जीने नहीं देगी। चलो घर गृहस्थी का तो फिर भी एक बार को चल जाएगा, क्योंकि कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बाहर संसार में जो पाप करते हो वो मंदिर में आकर के नष्ट कर देते हो, लेकिन मंदिर में बैठ के पाप करोगे, नष्ट करने कहाँ जाओगे। ध्यान रखना, जिन जिन भी व्यक्तियों ने जिन मंदिर में एसी लगाने के लिए दान दिया है, या जिस भी व्यक्ति का दान एसी में मंदिर के व्यवस्थापकों ने लगाया है, पूरे जीवन भर मंदिर में जितनी भी एसी चलेगी, वो जीव, ये जीवन तो जैसे जैसे करके पूर्व के पुण्य से निकल जाएगा, लेकिन वो जीव असंख्यातों भव तक अति संक्लेशित, पूरे जीवन भर संक्लेष्टा हाय हाय दुख तकलीफ में असंख्यात भव जन्म मरण करेगा। उसके बाद उसका ये मंदिर में एसी लगाने वाला पाप कर्म कटेगा। कितने भव? असंख्यात भव। यद्यपि जिन मंदिर में पंखा तक नहीं होना चाहिए, फिर भी चलिए पंचम काल की परिस्थिति है, ये अगर पंखा भी नहीं दिया तो 2 मिनट से तीसरे मिनट व्यक्ति बैठेगा नहीं, भाग जाएगा। चलो भाई पंखा वंखा लगा दिया, ठीक है, वो आपकी व्यवस्था है। एसी तो चाहे मंदिर से 1 मिनट में भाग जाना, जिन मंदिर गेट से दर्शन करके चले जाना, लेकिन कभी भी हम पुनः कहेंगे, जिस भी व्यक्ति ने पैसा दिया है जिन मंदिर में एसी लगने के लिए, असंख्यात भवों तक अति तीव्र संक्लेशित परिणाम, जन्म से मृत्यु तक, जब असंख्यात भवों तक वो पूरे जीवन भर उन संक्लिष्टता परिणामों से जन्म मरण करेगा, तब जाकर के उसका एक जिन मंदिर में एसी लगाया गया पाप कर्म बहुत मुश्किल से, बोलिए ना, कटेगा। तो याद रखना, जिन मंदिर में जिनने एसी लगवाई है उनका कर्म वो जाने। आप लोग दर्शन कर रहे हैं, जिन मंदिर आ रहे हैं, अब एसी कहीं का देखो तो साधु है, हमारे लिए बंद हो जाता है, लेकिन आप लोग श्रावक हैं, भैया मंदिर की कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, अगर आप लोग बंद ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से कभी भी मंदिर की एसी ऑन नहीं करना। कम से कम जिसने मंदिर की एसी के लिए दान नहीं दिया, वो इतना नियम जरूर लेना कि चाहे मैं मंदिर से आकुलता व्याकुलता तकलीफ कष्ट समस्या होगी कोई, तो मैं मंदिर से जल्दी घर चला जाऊंगा, मंदिर के बाहर बैठ करके शांति से भक्ति पाठ पूजन कर लूंगा, घर पर बैठ के भाव पूजन कर लूंगा, लेकिन जिन मंदिर की एसी अपने हाथ से कभी भी ऑन नहीं करूंगा। ये नियम ले लीजिएगा निश्चित रूप से, ताकि ये नियम लेने से क्या लाभ होगा ये तो पूछो, पहले ये पूछिए, ये नियम लेने से लाभ क्या होगा, पूछिए ना। इससे लाभ ये होगा कि आपको सामाजिक परिस्थिति की वजह से जिन मंदिर में एसी चल रही है और बैठना पड़ता है, जिन मंदिर में एसी में बैठने से जो पाप आपको बंधेगा ना, वो सारा की सारा पाप कर्म धुल जाएगा, क्योंकि आपने जिन मंदिर में एसी चलाने का त्याग कर रखा है, तो सामाजिक व्यवस्था की वजह से चल रही है। बात समझ में आई? इसके नियम ले लीजिए सबका, बिल्कुल ले लो, नहीं तो भाई जिसने सोच लिया है असंख्यातों भव, ये 10 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन असंख्यातों भव की, जिन्हें गर्मी की, भूख की, प्यास की, और हाँ ठीक है, हाँ पीछे कर लीजिए, महानुभाव जिसने सोच लिया है कि असंख्यातों भव तक पूरे शरीर में स्विच हो ही जाए, पूरे शरीर को किससे भर दिया जाए, नुकीली सुइयों से पूरा शरीर भर दिया जाए, एक रत्ती भर, एक सरसों के दाने के बराबर जगह भी पूरे शरीर में कहीं शेष ना रहे, उससे भी ज्यादा वेदना जिसे असंख्यातों भव तक जिसने सहन करने का सोच लिया है, वो एसी लगवाए और नियम ना ले।
लेकिन जिसने सोच लिया है कि एसी में बैठना आज मेरी परिस्थिति है, सामाजिक व्यवस्था है, मैं बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने हाथ से जिन मंदिर में चालू करने का त्याग लेता हूँ, तो आप असंख्यात भव की तकलीफ से छूट सकते हैं। तो आज जब जिन मंदिर से जाओ तो भगवान के समक्ष क्या करोगे? बोलिए ना, नियम लेके जाओगे। और कलकत्ता वाले पुण्यात्मा तो बहुत हैं, पूछिए क्यों? अरे पूछिए ना, क्योंकि अगर हम सुनाते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सुना भी हम ही रहे हैं, सुन भी हम ही रहे हैं और समझ भी कुछ कहा। समझ कौन रहा है? बीच बीच में जहाँ कहा जाए पूछते रहा करो, ताकि हमें पता चलता है आप लोग जाग रहे हो, सो ही नहीं हो। ठीक है, तो क्या पूछना था आपको कि आज हमें ये बात क्यों आप पुण्यात्मा विशेष, क्योंकि आज कौन सा दिन है? अष्टमी का पावन पर्व। तो क्या हुआ? हर 15 दिन में अष्टमी आती है, शाश्वत पर्व है, अनादिकालीन अनंत काल तक रहेगा। धर्म स्नेही महानुभाव, अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व है। इन दिन अगर आप पाप करते हो तो पाप भी अनंत गुना फल देता है, और इन दिन अगर धर्म करते हो तो धर्म भी अनंत गुना ज्यादा ही फलदायी होता है। इसलिए जैन श्रावक समझदार है, वो ज्यादा व्रत उपवास नहीं कर पाता, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। व्रत उपवास तो व्रत उपवास, भगवान के दर्शन तो दर्शन, श्रावक अभिषेक, श्रावक पूजन। क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व के दिन एक पूजन की करोगे तो कितनी पूजन का? अनंत पूजन का फल प्राप्त होता है। तो पुण्यात्मा इसलिए हो कि आज आप भले ही शायद कभी मंदिर में ऐसी और ना भी करते हो, लेकिन आज नियम ले रहे हो तो अनंत भवों में कभी इस प्रकार का पाप बांधा हो तो अनंत भवों का पाप कट सकता है, सिर्फ एक भाव में आज नियम लेने मात्र से। तो आज अब यहाँ से घर जाओगे तो क्या नियम लेकर के जाओगे? हाँ, ये एसी चालू नहीं करोगे, जिन मंदिर की जहाँ पर हमारे शिव जी की जिन प्रतिमा विराजमान होगी भगवान, हम वहाँ एसी चालू नहीं करेंगे। क्या सोचेंगे? वहाँ ये सोचना कि जब साक्षात, सुनिएगा, जब आपको गर्मी लगे मंदिर में, आकुलता व्याकुलता हो, मन ये कहा एसी तो चल नहीं रही है, अपने हाथ से चला नहीं सकते, चलो जल्दी घर चलें, तो पूज्य गणनीय आएगा श्री सौम्य नंदिनी माता जी की शिक्षा को याद कर लेना। और जब आकुलता व्याकुलता हो, जिन मंदिर बैठ के गर्मी ज्यादा लगे, ये सोचना, हल्के से आंखें बंद करना या आंखें खोल करके भगवान की प्रतिमा के मुख मंडल को देखना और भगवान से कहना, स्वयं से कहना और कर्मों को बताना कि देखो अभी जो गर्मी का एहसास हो रहा है ना, ये गर्मी का एहसास नहीं है, ये क्या है? ये जब चौथा काल आएगा ना, और चौथे काल में जब पुनः 24 तीर्थंकर भगवान बनेंगे, तब अभी आप धर्म करके अच्छी पर्याय में जाओगे, देव पर्याय में जाओगे। देवों की आयु सागरों में होती है, बहुत लंबा समय। और अब इन तीर्थंकर को, प्रथम तीर्थंकर को जन्म लेने में कितना समय है? 84,000 वर्षों में 2,500 वर्ष कम कर दो, 81,500 वर्ष कम है बस। और देवों की आयु सागरों में। इस प्रकार चिंतन करना, भगवान मैं जो धर्म कर रहा हूँ ना, इस धर्म के माध्यम से मेरे अशुभ कर्म की पाप कर्म की निर्जना होगी, और धर्म के माध्यम से मुझे उत्तम देव पर्याय प्राप्त होगी। देवों की सागरों में आयु है, मेरी सागरों में आयु रहेगी, और मेरे देव पर्याय में रहते ही भविष्य काल की होने वाली 24 5 जगह, कितनी 24? 10 24 एक साथ होंगी, 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में, इतनी 24 एक साथ होंगी ना, तो उनका भगवान का सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होगा। तो मैं भी उतनी देर तक बिना एसी पंखे के वहां पर खड़े होकर के भगवान का अभिषेक करूंगा ना। भगवान के अभिषेक के समय बिना कूलर पंखे एसी के रहने का अभ्यास आज से शुरू हो गया है। बात समझ में आ गई? किस चीज का अभ्यास चल रहा है? कि जब आप देव बन करके तीर्थंकर का जन्माभिषेक करोगे, उस समय एसी कूलर पंखा, यद्यपि देवों को गर्मी नहीं लगती और वहाँ पर हल्की हल्की हवा भी चलती है, लेकिन मन को समझाने के लिए क्या कहोगे कि वहाँ ना एसी मिलेगी, ना कूलर, ना पंखा। तो भगवान कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी है, ये गर्मी बर्दाश्त कर लूँगा, तो मुझे साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक करने का सुअवसर मिल सकता है, उनके जन्माभिषेक में सहयोगी बनने का अवसर मिल सकता है। तो ये तो भगवान के जन्माभिषेक करने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार से चिंतन कर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि गर्मी टेम्परेचर वही है, पसीना भी आ रहा है,
अपने आप आपको गर्मी का एहसास होना अपने आप कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। चलिए ओम ह्रीं श्री गणेशकर्तन स्वामिनंदिनी माते चरणतुम्भ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्ममामि। तरह तरह की व्यंजन मिलकर उदर की भूख मिटाते हैं, लेकिन उनको खाकर के भी हम भूखे रह जाते हैं। आत्म की तृप्ति हेतु तब वाणी का भोजन खाते हैं। चुरा मिटा दो गुरु माँ मेरी, चरणों में बीज जमाती है। धर्म स्नेह मानुभाव, जहाँ पर आप जीवन भर दिन भर खाते हो, रात भर खाते हो, बक्ष खाते हो, अबक्ष खाते हो, जब तक सोते नहीं तब तक खाते हो और सो करके उठ करके सीधे खाना पीना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि रात्रि में भूख प्यास लगाए सोते सोते भी जाग करके खा पी करके फिर सो जाते हैं। रात्रि में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि रात्रि में अन्न नहीं खाते, अन्य अन्य वस्तुएं खाते हैं। महानुभाव आप देखिएगा, पूज्य गुरु माँ की बड़ी माता जी की आहारचर्या को कभी हमें याद है वो बात सन 2010 की, जब हम मोक्ष मार्गी बने थे। अब ईमानदारी बताएं, गृहस्थ में कभी भी हमें याद है अच्छे से 5 साढ़े 5 के बाद कभी भोजन नहीं किया, पानी फलाहार वगैरह कभी करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठना, ये बचपन में डेली का रूटीन था। तो हमें अच्छे से याद है। लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत पसंद थी गृहस्थ में, निधि दी थी वो थी पिस्ता। मतलब कपड़े कैसे भी हों बस उसमें पॉकेट बड़ी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिस्ता कर सकें। दिन भर पिस्ता खाने हैं और पिस्ता उसमें भरे ही रहें। पिस्ता भरे रहने की वजह से कई बार चूहे कपड़े खा जाते थे और वो कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाते थे क्योंकि चूहे बहुत होते थे। तो इतना पसंद था पिस्ता, पूरे दिन पर पिस्ता चाहिए। फिर जब वो मोक्ष मार्गी बनी, गृह त्यागी बनी और जब उनकी दीक्षा हुई, वो दीक्षा का दिन है कि आज का दिन है, उन्होंने आजीवन का पिस्ता का त्याग कर दिया। में बहुत खाते आए, अब आवश्यकता नहीं है। अब घर में कभी मूंग की दाल लौकी दीदी ने खाई नहीं, कभी नहीं खाई, मतलब रेयरली, साल में 2-4 दिन खा लिया तो बहुत बड़ी बात है। कभी भी ऐसा नहीं कि आलू वगैरह खाई थी, आलू वगैरह भी नहीं खाया है, लेकिन लौकी और मूंग की दाल स्पेशल नहीं खाया। ये कहीं ना कहीं लौकी और मूंग की दाल को टैग मिला है बीमारों का खाना। खिचड़ी, दलिया, लौकी, मूंग की दाल, ये किसका खाना होता है? बीमार। ये आप लोग यहाँ भी है क्या? सिर्फ सबके कम से कुछ तो कॉमन है राजस्थान में और बंगाल में। अब घर में कभी इस तरह से खाया नहीं, मोक्ष मार्ग पर आए और कहते हैं जब नया नया व्यक्ति मोक्ष मार्गी बनता है ना तो उसकी भावों की विशुद्धि यद्यपि दिन दूनी रात चौनी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन जिस क्षण मोक्ष मार्गी बनता है उस दिन की उस क्षण की बात ही अलग होती है। मोक्ष मार्गी बनी और निधि दीदी ने नियम ले लिया कि हमारी पूज्य गुरुमाँ जो आहार करती हैं वही भोजन हम ग्रहण करेंगे। और पूज्य गुरुमाँ ने 10 महीने का नियम ले लिया सीधे। उबली मूंग की दाल, उबली लौकी, बिना नमक की, बिना घी की और बिना घी की रोटी, 6 रस का त्याग करके 3 चीजें आहार में लेंगी। 10 महीने का नियम, लौकी, मूंग की दाल, रोटी, वो भी उबली, ना नमक ना घी। अब नियम तो ले दिया। अब पता था नहीं कि कैसे, ऐसा तो पता भी हो तो फिर भी जो श्रद्धा भक्ति समर्पण धर्म के प्रति जो भावना थी वो थी। नियम ले लिया, दूसरे दिन पहुंचे, थाली दिखाई, पूरा सामान पीछे, सिर्फ 3 चीजें दिखाई दे रही थी, रोटी, लौकी, मूंग की दाल। पूज्य गुरुमाँ को जैसे जैसे दिया है, पूज्य गुरुमाँ ने किया। पूज्य गुरुमाँ अपने स्थान पर वापस चली गई। अब पहला ग्लास लेके मुंह में रखा, अब ग्लास लेफ्ट राइट, वो नीचे नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से, मतलब उस दिन समझ में आया कि सच में ये बात कहने की होती है, मुंह में रखो और पेट में गया। इतना आसान उसने समझे थे पहली बार। वो एक ग्लास खाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे होंगे। वो चब चब के पूरा रस बन गया, लेकिन वो गले से ना उतरे। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पानी से नीचे उतारा। महानुभाव, जब निधि दीदी मोक्ष मार्गी बनी थी ना, 12.5 वर्ष की, 13 वर्ष की उम्र थी और उनकी हाइट 2.25 फीट की थी बस। तो जो
समाज वाले होते थे वो मानते ही नहीं थे कि 12-13 साल की इतना छोटा सा बच्चा है, ऐसे कैसे मोक्ष मार्ग पर आ गया। फिर कभी पूरी स्टोरी सुनाई कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कैसे मोक्ष मार्गी बने। ऐसा नहीं है, इतना आसान जितना आज लगता है उतना आसान हमारा सफ़र नहीं रहा है। फिर कभी उस बात को बताएंगे। लेकिन उस दिन वो दिन से कंटिन्यू 10 महीने वही उबली लौकी, मूंग की दाल और रोटी का आहार किया। और वो लौकी निधि दीदी को ऐसी सूट करी कि अगर आज भी लगातार वो आयका माती बन चुकी हैं, आज भी लगातार अगर 8 दिन आहार में लौकी ले लें तो वो चौथा इंच बढ़ जाती है। वो 2.25 फुट की निधि दीदी 10 महीने में 5.25 फुट की बन गई। तो उस समय पूज्य गुरुमा से मैंने पूछा था कि पूज्य गुरुमा वही प्रसन्नता से आप अच्छी आहार करते हैं, वही प्रसन्नता से आप नीरस आहार करके आते हैं, ऐसी क्षमता कैसे? तो पूज्य गुरुमा ने कहा कि ये उद्देश्य याद रखो, हम आहार कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? 6 कारणों से। अपने संयम की साधना के लिए। संयम की साधना कब होगी? जब शरीर में प्राण रहेंगे। शरीर गाड़ी है और गाड़ी का फ्यूल क्या है? भोजन फ्यूल है। उसे फ्यूल की तरह डालो, उसे स्वाद के अनुसार मत डालो। पुण्य को यदि भोजन में समाप्त कर दोगे तो पुण्य फला अरिहंता, फिर अरिहंत पद तक की यात्रा कैसे पूर्ण कर पाओगे? ऐसी आगम के अनुकूल शिक्षा सरल से सरल शब्दों में देने वाले पूज्य गुरुमा, तो इसी भावों से नैवेद्य समर्पित करना। यह पूज्य गुरुमा, जैसे आपने अपनी रसना इंद्रिय को जीत लिया है, जैसे आपने अपनी 5 इंद्रियों को इस प्रकार जीत लिया है, इस सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, श्रावक आपको बहुत पूछ रहा है या कहीं कभी कोई पूछने ही नहीं आ रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति है या अनुकूल परिस्थिति है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति, कोई भी कैसा भी श्रावक, किसी की कोई भी कैसी भी बात और कैसा भी मौसम या भोजन आपको रंच मात्र भी विचलित नहीं कर पाता है। तो वही स्थिरता हमारे अंदर भी आए, ऐसे भावों से क्या समर्पित करेंगे? नैवेद्य। ओम ह्रीं श्री गणेशाय करत्न स्वामी नदिनी माते चरणकमलेभ्यो क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यं निर्वपामि। रति की दीपक तो केवल अंधकार मिटाते हैं, पर गुरुओं की वाणी से हम सम्यक ज्ञान को पाते हैं। ज्ञान का दीपक लेकर आप से अंतरंग चमकाते हैं, अज्ञान हमारा मिट जाए, चरणों में दीप जलाते हैं। बस 3 आवर्त करना है। पहला आवर्त करना मोह अंधकार दूर हो, दूसरा आवर्त अज्ञान अंधकार दूर हो और तीसरा आवर्त केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। यह पूज्य गुरुमा, जिस प्रकार आप संयम साधना में लगी हैं और एक ना एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगी, हमें भी वो शक्ति सामर्थ्य देना कि हम भी एक आंशिक मोक्ष मार्गी इस भाव में बन करके आगे चल करके पूर्ण मोक्ष मार्गी बन के केवल ज्ञान को प्राप्त करें। ओम ह्रीं श्री गणेशाय करत्न स्वामी नदिनी माते चरणकमलेभ्यो मोहांधकार विष्णुनाशाय ज्ञानतमनादनाय केवल ज्ञान प्रकाशाय दीपकं निर्वपामि। रोगों ने मुझको घेरा है और कर्म में हमें भटकाते हैं, सारे जग में हम हैं घूमे पर चैन कहीं ना पाते हैं। तेरे दर पर आकर के माँ चरणों शीश झुकाते हैं, कट जाए कर्मों का झंझट, चरणों में धूप चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री गणेशाय करत्न स्वामी नदिनी माते चरणकमलेभ्यो अष्टकर्म दहनाय विभाव प्रणति विध्वंसनाय धूपं निर्वपामि। राह कठिन है सीधी सिला की, ऐसा लोग बताते हैं, पर इसको पाने का रास्ता गुरुजन हमें दिखाते हैं। दर पे आकर गुरु माँ आपके मन में उम्मीद जगाते हैं, मोक्ष महाफल हमें मिलेगा, कासुक फल चरण चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री गणेशाय करत्न स्वामी नदिनी माते चरणकमलेभ्यो उत्तम अनुपम मोक्ष प्राप्तये फलं निर्वपामि। निर्मल मन के निर्मल जल से, शुभ भावों के चंदन से, कर्म सभी कट जाएंगे मेरे आप चरण के वंदन से। अष्ट
गुरु माँ हमारी तुम्हारे ही चरणों में झुकी दुनिया सारी। नहीं हमने ऐसा यहाँ कोई देखा, दर्शन से जिसके बने सुख की रेखा। ज्ञान के तुम्हारा नहीं पार पाया, भक्त तुम्हारी शरण में है आया। तुम्हारी ही भक्ति में कटे उम्र सारी, तभी तो ही संभव है मुक्ति हमारी। ना तुम्हारा यहाँ है कोई ठिकाना, फिर भी पीछे है ये सारा जमाना। समविशरण का ध्यान लगाती और प्रभु जी के दर्शन कराती। चर्या है इनकी सर्वश्रेष्ठ ऐसे, लगता है सम्मुख महावीर बैठे। सहज स्वभाव मीठी वाणी तुम्हारी, जिसे सुन के संभव है मुक्ति हमारी। सच में कभी अवसर मिले तो एक बार पूज्य गुरु माँ के दर्शन सुन के आना, उनकी वाणी सुनकर के आना। हम तो अक्सर कहते हैं कि आप हमें जितना देखते हो वो तो उनके 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। क्या आप जितना हमें देखते हो वो तो उनकी ज्ञान, उनकी चर्या, उनकी वाणी, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी समता, उनका व्यक्तित्व, उनके सामने हम तो उनके 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। सोचो फिर 1% कितना होगा और पूरा का पूरा 100% कितना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि संसार में एकमात्र इकलौती वो इतने अच्छे साधु हैं। हाँ, संसार में अनेक साधु हैं, सब अच्छे होते हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सब अपने आप में महान हैं। लेकिन पूज्य गुरु माँ में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी सहजता, सरलता, समता, उनकी वात्सल्यता, उनका ज्ञान आगम पूर्ण और उनका वो लॉजिक, हर एक चीज़ का रीज़न और तथ्य जिस तरह से वो बताती हैं, समझाती हैं। सच में उन्हें सुनकर के श्रावक को, हम सभी को ऐसा लगता है जैसे हम धन्य धन्य हो गए। ऐसी पूज्य गुरु माँ जिन्होंने मुझ जैसे एक अयोग्य नादान नन्हे मुन्ने से बालक एक शिष्य को अनपढ़ से ज्ञानी तक का पूरा सफर तय करा करके, जिन्होंने उस छोटी सी नन्ही सी 12 साढ़े 12 वर्ष की नन्ही सी बालिका निधि को, जो आज आप सभी के समक्ष इस आसन पर बैठने योग्य सुयोग्य नंदिनी बनाया है, वो पूज्य गुरु माँ ने बनाया है। नहीं संघस्थ सभी के जीवन की बहुत अच्छी स्टोरी है। कभी कभी मौका आता जाएगा तो माँ जिनवाणी की कहानी के साथ साथ माता जी लोगों के जीवन की कहानियों को भी आपको सुनाते जाएंगे। आज तो समय पूर्ण हो चुका है। बस ऐसे भावों से ये पूज्य गुरु माँ, आप तो अपने चरम और परम मोक्ष लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुकी हो। हम सभी भव्य जीवों को भी आप वहीं बैठे तीर्थंकर तीर्थ पर, जहाँ भगवान आदिनाथ के जनालय में बैठी हुई हैं, जहाँ पर आसमान है, वहीं से ऐसा शुभ आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी भी निर्विकल्प रूप से, निर्विघ्न रूप से, संयम की साधना करते हुए, मोक्ष मार्गी बनते हुए अपने चरम और परम लक्ष्य की ओर, अपनी परम मंजिल मोक्ष की ओर निरंतर धीमी गति से ही सही लेकिन बढ़ते रहें। ऐसे भावों से पूज्य गुरु माँ के चरणों में जयमाला का अर्घ समर्पित करेंगे। आपके जैसा जगति पर और न दूजा कोई, गुरु माँ जब तक भव रही तब तक ध्याऊं तो। ओम ह्रीं श्री रत्न 105 गण्याकर सिंह। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रयधर तपोधन श्रेष्ठ परम क्षत्रिय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु वात्सल्य श्रोमणि आगम श्रोमणि चर्या श्रोमणि गण्यारिक रत्न श्री 105 सौम्य नंदिनी माति के जनकम ने भोजवाना पुनरेख्यम निर्वपामिति। भक्ति आपका भक्ति में झूमे नाचे गाए, आप हमें आशीष दो, हमें पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पर पुष्पांजलि छिपामी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी वास्तव सुधारित करो। ये जमाने भारतीय द्विजपति नरेंद्र ज्योतिरोषणा है सुपावस कुजैन देव भजो रेंद्र को गुरु सेवा में ग्रंथ और दया धर्म पालो सदा ही मोक्षता पंथ नौबार मंत्र। जय गुरु द्वादशांग मई जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की 2 बार
ध्यान रखिएगा। पहली बात, करना नियोग रूपी माने कड़वे काढ़ी के रूप में क्या समझाया कि अपने वचनों की प्रवृत्ति को, वचनों के व्यवहारों को संभालो कि वचनों का बहुत गहरा असर मन पर और हमारे तन की क्रियाओं पर पड़ता है। और दूसरी बात, आज अष्टमी के दिन किया गया पाप भी अनंत गुना फलदायी और किया गया धर्म भी अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए आज कौन सा नियम लेकर के जाओगे? कहाँ पर? जिन मंदिर में एसी और नहीं करेंगे, ठीक है। ओम नमः। सब